हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। ऑलराइट, बहुत डिटेल में हम रीडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंजेस और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऑलराइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को एक बार में सिलेक्ट कर लें। इसका मतलब ये कि जो ग्रुप आपको एक बार में पसंद आ जाए आप वही टैरो रीडिंग देखना। ऑलराइट, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। सो करंट एनर्जीज से स्टार्ट करेंगे मेन हम रीडिंग। ओके, ग्रुप 1 के लिए वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स रियली ब्यूटिफुल। ये फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एंड आई एम सीइंग अ ब्यूटिफुल अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जी। आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है आपकी लाइफ का या नेक्स्ट फेज जिसको हम बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एनर्जी का मोमेंटम है, जो एनर्जीज़ का फ्लो है, एकदम फ्री है। मतलब आप आज़ाद हो कोई भी एक्शन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। किसी भी तरीके की रुकावटें, अड़चन नहीं है। आप एक ऐसा तूफ़ान बन रहे हो, आप ऐसे एक तूफ़ान बन के निखर रहे हो कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जो काम करना है, आपने जो माइंड सेट कर लिया है कि आपने अपना मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड कि आई वांट टू डू दिस, यू आर गोइंग टू डू दैट। ओके, अगर आपका मन है कि आप ट्रैवल करने जाना चाहते हो एंड इस लोकेशन पे जाना है, तो आप डेफिनेटली जाओगे ही जाओगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। एनर्जी, द यूनिवर्स, द डिवाइन इज़ सपोर्टिंग यू इन ऑल योर डिसीजंस। जो काम करोगे उसमें बरकत मिलेगी, जो काम करोगे उसमें अड़चने नहीं आएंगी। दैट्स द कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम ऑल्सो सीइंग, जैसे मैं ट्रैवल प्लान्स की मैं बता रही थी, कोई अगर किसी तरह का ट्रैवल प्लान है, कोई जगह आपको घूमने जाना है या किसी और अदर रीज़न से आपको चेकआउट करना है, वट एवर मे बी द रीज़न, स्मॉल या लॉन्ग ट्रैवल्स के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, जस्ट रैंडम मैसेज आई फेल्ट फॉर सम रीजन्स। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, ईमेल आ सकता है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी पर्सन के कॉल का या ईमेल का या टेक्स्ट का, अगर आप अनब्लॉक होने वाले हैं, कुछ लोग, आई जस्ट सेड द वर्ड अनब्लॉक होने वाले हैं। अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं था, देन दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ हम कंफर्म कर सकते हैं दिस इज़ द मेजर एनर्जी। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपकी रीडिंग पे है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी है। बाकी जो एनर्जीज़ मैं आपको ये कार्ड्स बता रही हूँ, दे आर लाइक द सपोर्टिव एनर्जीज। एंड वी हैव द सन कार्ड। ओ माई गॉड, look at the beauty of the card. Oh my god, you are happy। नेक्स्ट फेज में अपनी लाइफ के यू आर enjoying द ब्यूटी ऑफ लाइफ विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली स्टार्ट करने का भी कार्ड है। मतलब यू नो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे जो लोग, कुछ लोग ट्राई कर रहे हो, या मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अब आपको चाहिए, मे बी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन कार्ड के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, अगर आपने कोई जॉब, किसी जॉब के लिए, या फिर आपने अगर ट्राई किया है यू नो कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप जाना चाहते हो, दिस अचीवमेंट इज़ मेंट टू हैपन। सन कार्ड के साथ मैं ऑल आपकी जो सक्सेस है इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ कंफर्म कर सकती हूँ। दिस इज़ द मेजर कार्ड। ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दिस इज़ ऑल द पॉजिटिविटी, मतलब इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं बता दूं, वैसे जेंडर रिवील आई डोंट नो करना ठीक होता है। दिस इज़ गोइंग टू बी मेल चाइल्ड, वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी। फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट सन इज़ एक्चुअली द मस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो। ठीक है, सो अचीवमेंट्स आर मेंट टू हैपन। एंड फैमिली, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली स्टार्ट करने का भी कार्ड है। और मुझे लगता है जब ये रीडिंग आपको रिसीव हो रही है उसके 8 मंथ्स बाद आपका जो मैं टाइम पीरियड बता रही हूँ आपका, एंड वी हैव 6 ऑफ
कप्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं फिर से कंफर्म कर सकती हूँ दिस इज़ द रीयूनियन टाइप ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप अपने ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हो जो आपसे पास्ट से रिलेटेड है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, आपके गुड मेमोरीज से कनेक्टेड है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग, रीयूनियन वाली मुझे बहुत एनर्जी लग रही है। बट द पॉइंट इज़ यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए। आपके जो नेक्स्ट फेज़ आपके लिए आ रहा है ना, सन कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं देख पा रही हूँ बड़ा ही पॉजिटिविटी बहुत आपके अंदर ज़्यादा है, और आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो। इनर चाइल्ड का मतलब जो आपका मन कह रहा है वही आप कर रहे हो, मन से चल रहे हो। जैसे बच्चों वाली प्योर एनर्जी होती है ना, प्योर डिवाइन सोल, जिस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कोई छल कपट आपके मन में नहीं है। यू आर लाइक डिवाइनली ब्लेस्ड, और वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है, एंड द डिवाइन इज़ गोइंग टू ब्लेस यू एज वेल। कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने, एक होता है ना चाइल्डहुड ड्रीम, लेट्स सपोज कर लेते हैं आपका चाइल्डहुड ड्रीम है किसी सरकारी जॉब को पाना, लेट्स सपोज कर लेते हैं बचपन से आपका ये सपना है, एंड सडनली आई एम सीइंग दिस पर्सन, दिस चाइल्ड इज़ रिसीविंग दिस ब्लेसिंग फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, सो इट शोज़ द रिसीविंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो बचपन का जो सपना है अब वो सच होने वाला है। अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी सरकारी नौकरी के लिए स्पेसिफिकली, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बट ओवरऑल अगर आप जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेट इट। तीनों कार्ड आपके लिए इतने पॉजिटिव हैं, जो भी आप नेक्स्ट करने वाले हो ना, लाइक नेक्स्ट फेज जो आपका है बहुत ही ऑसम है। लाइक ऑसम से भी ऑसम वर्ड, आई डोंट नो सन के लिए मैं क्या यूज़ करूँ। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, मतलब आप अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंसेस का मतलब ये होता है यू वांट बेटर मनी, और उसकी तरफ आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके एक्शंस में कोई कमी नहीं होने वाली। वो होते हैं ना ख्याली पुलाव नहीं है, यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी है। यहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल हो, यहाँ पे आप सोच समझ के एक्शन ले रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको पता है, प्लान किया है आपने, सोचा है, उसके बारे में ऑब्सेस्ड नहीं हो। सो यू आर रिलैक्स्ड, मेंटली काम, ग्राउंडेड, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपकी, ठीक है। सो किसी तरह का आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ओके, सबसे पहले मैंने ये भी देखी, एंड द कमिटमेंट इज़ ऑल्सो कमिंग। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ कमिटमेंट का भी कार्ड है। लाइक आपके पर्सन हो सकता है कमिटमेंट के लिए बोलें कि अब ऑफिशियल कमिटमेंट के लिए सोसाइटी के हिसाब से, जैसे होता है ना, जैसे मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, एंगेजमेंट की, कुछ लोगों के लिए मैरिज है, एंगेजमेंट है, रोका है, या फिर कमिटमेंट के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछें अगर आप अभी सिर्फ डेटिंग कॉमन फेज़ में ही थे, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। एंड फूल कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ आपका जो ये बच्चों वाली एनर्जी है ना, तो जॉय दिखाई दे रही हूँ। यू आर इन द एयर, यू आर लाइक फीलिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ की ना एक रीसेट हो गया है आपकी लाइफ का। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ एकदम पास्ट से चेंज हो जाएगी, रीसेट हो गई है, एंड यू आर हैप्पी, सो मच हैप्पी। आप बिल्कुल बच्चे की तरह खुश हो। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में आप मतलब हवा में हो, मतलब आपकी खुशियों का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। यू आर लाइक द स्काई। Okay, claim this positive energy. Thank you so much for watching this beautiful reading, and please do subscribe and hit that bell icon as well, जिससे next time मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको वीडियो मिल जाएगी। Thank you so much for watching, and मिलते हैं next tarot reading में। Bye bye, take care of yourself. Hi group 2, welcome to today's tarot reading. So देख लेते हैं आपकी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है, what you can expect in life. Okay, कौन सी blessings, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, और यूनिवर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स सी योर कार्ड्स ग्रुप 2 के लिए। द फर्स्ट कार्ड वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप 2, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस रीडिंग को रिसीव करने के नेक्स्ट 10 डेज़ बाद मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन ने आपको कॉन्शियसली बड़ा हर्ट किया है, या तो आप किसी फिज़िकल या मेंटल इशू से डील कर रहे हैं। लाइक पास्ट के लास्ट कुछ महीनों से आप कह सकते हो, लाइक 1 महीने से, 2 महीने से। सो ये पास्ट की भी एनर्जीज़ को ये कार्ड आपका दिखा रहा है। सो जो बुरा वक्त था
जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो भाई ओवर हो चुका है। जो चीज़ आपको परेशान करी थी, स्पेसिफिकली मेंटली आपको इतना स्ट्रेस हो रहा था, आपको ऐसा डिप्रेस सा फील हो रहा था, आपको लग रहा है आपको फिजिकल एनर्जी नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा, ट्रस्ट मी द सन इज़ राइजिंग अगेन। आपकी लाइफ में फिर से सूर्य उदय हो रहा है। एंड जो पर्सन स्पेसिफिकली आपको हर्ट करके गया है, अगर ये कोई पर्सन था जो कि मैं देख सकती हूँ, अगर ये पर्सन आपको दुख दे के कोई गया है, कोई चीट करके गया है, कोई परेशान करके गया है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू पे बैक देयर कर्मा। मतलब उनको तो कार्मिक जो पनिशमेंट है वो तो मिलेगी मिलेगी। अगर आपकी आत्मा को किसी ने दुखी किया है, अगर आप फिज़िकली मेंटली किसी हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे थे, बहुत जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। आपकी जो ऊर्जा है, जो सन की, आप सन की तरह हो, आपकी जो आत्मा है मतलब एक ऊर्जा का सोर्स ही तो हो, वो दोबारा से आपको अपनी जो शक्ति है उसका एहसास होगा। अपनी परेशानियों को आप फेस करने लायक आप बनोगे। आपकी लाइफ में फिर से सूर्य उदय होने वाला है। सो दिस इज़ लाइक वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ डिफ़िकल्ट साइकिल। अब आपको ये परेशानियाँ दोबारा भी नहीं झेलनी पड़ेंगी। दिस इज़ ऑल्सो जो लेसन था वो हो चुका। ओके, सो ब्यूटिफुल। वी हैव किंग ऑफ कप्स। आई एम लाइक 100% श्योर ये आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है जो आपको बड़ा दुख दे रही थी, बड़ा परेशान कर रही थी, एंड देन आपने उस चीज़ को ओवरकम किया और आप बने किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी होती है? बहुत ही स्टेबल, बहुत मैच्योर, जहाँ पे आप लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि आपने वो चीज़ झेली है अपने ऊपर। जैसे किसी कोई इंसान अपना दुख बता रहा है, देन आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि भाई ये जो दुख है वो क्यों आया, कैसे आया और इसका कैसे निवारण करना है। सो आपके अंदर इतनी शक्ति जाग जाएगी। ये वाटर एलिमेंट है कि भाई आप अपने अंदर ना, वो समुद्र मंथन हुआ था ना, जैसे आपके अंदर सब कुछ शक्तियाँ हैं, यू आर लाइक दैट। तो आप बहुत ही मैच्योर बनते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको जो दुख है उससे उसको ओवरकम करने के तरीके अब आपको पता है कि भाई किस चीज़ को कैसे हटाना है, क्या करना है, क्या रेमेडी करनी है, क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉट एवर, यू नो एवरीथिंग। अब आप मैच्योर बनते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, अनएक्सपेक्टेडली कुछ आप कोई ना कोई फाइनेंशियल आपको कुछ मिलने वाले हैं, या तो कैश मिलेगा या लिटरल मनी मिलेगी, या आप कैशबैक के कह सकते हो। मतलब आपको मनी रिसीव होगी बड़े अनएक्सपेक्टेड वे में, और अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लोगे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा ये। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी मनी की और आप सडनली उस मनी को रिसीव कर लोगे। ऐसा आपके साथ होने वाला है। ओके, एंड आई एम सीइंग विजन बड़ा क्लियर होगा आपको। भविष्य का एकदम क्लैरिटी है कि भाई क्या करना है भविष्य के लिए, क्यों करना है, और आपने बैठ के सोचा है। आपने यहाँ पे जो सिचुएशन थी रश नहीं किया, आपने सोचा कि मैं आराम से बैठ के सोचूंगी पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन यू आर लाइक टेकिंग एक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। आई एम सीइंग मल्टीपल फिश इन दी ओशन। खूब सारी अबंडेंस है, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं शादी करने के बारे में, खूब सारे प्रपोजल्स आएंगे। इसकी चिंता मत करना कि एक ही दो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। जो मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता रही हूँ, देयर आर इन्फिनिट फिशेस फॉर यू। मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए, समुद्र हो आप, मतलब बहुत सारी मछलियाँ आपके लिए यूनिवर्स ने दी हैं। सो अबंडेंस मुझे बहुत दिखाई दे रही है। आप बहुत शांत हो, आप बहुत ही सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से ओवरऑल। ब्यूटिफुल एनर्जी, ग्रुप 2, एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। दुनिया आपके मुट्ठी में है। ये कार्ड कहता है कि भाई आई कैन लाइक टेक ओवर द वर्ल्ड। थोड़ी सी ईगोइस्टिक मैं बात नहीं बता रही हूँ। उसका मतलब ये है कि भाई मुझे इस दुनिया में अपना नाम कमाना है और मैं लाइक इस दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ के जाऊंगा। दिस इज़ दी एनर्जी जहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया है एंड यू आर प्राउड एंड यू आर सीइंग द ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगेन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात हो रही है कि इस दुनिया में वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। जैसे आपकी कंपनी या आपकी जॉब में आपको वर्ल्ड ट्रैवल का चांस मिला। आप भविष्य में, ये भविष्य का कार्ड है, इतना आपने पैसा कमा लिया, इतना सेविंग्स कर लिया आपने कि बहुत अच्छे से कंफर्टेबली आप वर्ल्ड ट्रैवल अपने और अपने परिवार के साथ कर पा रहे हो। सो यू आर लाइक विजनरी। अगेन मुझे विजन वाली बात बार बार नज़र आ रही है कि कुछ आपका एक विजन है, आपका कुछ गोल है बड़ा लॉन्ग टर्म में।
हो सकता है, या ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई फेलियर भी हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई फेलियर फेस किया हुआ एंड देन यू आर अगेन मेंटली खुद को आपने प्रिपेयर किया है एंड देन यू आर रेडी टू रॉक अगेन. सो ट्रस्ट मी ऑन दिस. 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, द वर्ड इज़ इन योर हैंड्स. ठीक है, और जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी आप फैसला लोगे वो सही होगा, आपके फेवर में होगा, आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जब कनेक्ट कर गए हो, आप गलती नहीं करोगे. जो भी फैसला आप लेने वाले हो वो बिल्कुल सही होगा और आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देने वाला है. ठीक है, एंड यू आर फुल ऑफ फायर एनर्जी. बहुत एक्शंस लेने में बिलीव करते हो. हाँ, आपने रेस्ट किया लेकिन उसके बाद यू आर लाइक रेडी टू टेक ऑल दी एक्शंस. ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड फूल का है एंड आई एम सीइंग यू आर एंजॉइंग द न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ. एकदम लाइफ रीसेट होने वाली है. सुख हो, आपको हर तरह का सुख है, आप आज़ादी फील कर रहे हो, आप फ्रीडम फील कर रहे हो. अगेन मुझे ट्रैवल वाली भी कुछ एनर्जी नज़र आई. ओके, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत है. कुछ लोगों के लिए न्यू कॉलेज, न्यू जॉब, किसी तरह का कुछ नया स्टार्ट आपकी लाइफ में करने वाले हो. कुछ लोगों के लिए न्यू हॉबीज़ हो सकती हैं, न्यू हेयर स्टाइल, कुछ नया आपके लिए ज़रूर आने वाला है. वन मोर थिंग, देयर आर लॉयल पीपल इन योर लाइफ. वन पर्सन स्पेसिफिकली जो आपको की लाइफ में एज अ फ्रेंड काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ जाएगा. मतलब अब नेक्स्ट फेज़ की जब बात हो रही है तो कुछ जैसे पुराने लॉयल एक फ्रेंड हो सकता है जिनकी वजह से कनेक्शन में बात ना हो रही हो, लेकिन अब उनके साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो एंड डेफिनेटली योर एनर्जी इज़ ब्यूटिफुल. किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना. यू आर द बेस्ट, यू आर मेंट टू बिकेम अ किंग इन लाइफ. ठीक है, सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं भाई आपके लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं ओवरऑल. ओके, ग्रुप 3 के लिए लेट्स सी योर कार्ड. फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का. आई एम सीइंग कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बड़ी टफ पर्सनैलिटी बन के पर्सनैलिटी में जो चेंज आ रहा है वो बड़ा ही टफ है. ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट कि बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं आपकी. भाई कोई भी अगर बोलेगा उसको जवाब सुनना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग यू आर बीइंग लाउड एंड रूड. नो, इट्स नॉट अबाउट कि आप लाउड और रूड बन रहे हो. नो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे कि बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि भाई ये इंसान बड़ा ही स्मार्ट आंसर देता है कि उसका जो जवाब होगा फिर आप उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं. बड़ा ही एक वो होता है ना इंसान कि भाई ये तो इंसान ऐसा जवाब देगा कि बिल्कुल चारों खाने चित्त कर देगा. सो यू आर दैट एनर्जी कि अब आपको कोई कुछ बोलेगा तो बिना सुने नहीं जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी होता है ना, हम ट्राई करते हैं मैच्योर बनने का कि भाई जाने देते हैं, लड़ाई इग्नोर करने के लिए. सो आपको वो वाला सिनेरियो नहीं है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, मैं सब बताऊँगी. कुछ लोग अगर किसी एग्ज़ाम, किसी जॉब के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे जहाँ पे आपको बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा था, लोगों के ताने फेस करने पड़ रहे थे, अब आप उनको दिखाओगे कि देखो तुमने ताना मारा था ना कि ये काम नहीं होगा, यही काम आपने करके दिखाया है, वही जॉब आपने हासिल करी है. जब लोग आपको ताने मार रहे थे, अरे यार ये तो बड़ी टफ जॉब, कंपटीशन है, ये जॉब तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ये तो नहीं मिल सकती, ये वो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ेस, आपने वही काम करके दिखाया है. इतने लोगों की बातें सुनने के बाद, इतनी ताने सुनने के बाद आपने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं उन सबको फेस करके ओवरकम किया है. सो आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो. आई नो ये नॉर्मल विक्ट्री कार्ड लोग इसे कंसीडर नहीं करते हैं, बट आई डू कंसीडर इट विक्ट्री कार्ड कि आपने सब कुछ फेस किया और आपने देखा, आपने अकेले फेस किया, आपने लोगों की किसी की मदद नहीं ली. यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे लोग उंगली उठा रहे हैं और आप अकेले खड़े हो, लेकिन तो भी आपने अपनी लाइफ में ना कभी गिव अप करने के बारे में सोचा नहीं. सो दिस इज़ द ट्रू विक्ट्री कार्ड. हाँ, भले ही लोग इसको कुछ भी मीनिंग बोलें, इट्स माई ओपिनियन आफ्टर ऑल. वी हैव 10 ऑफ कप्स एज वेल. आई एम सीइंग फैमिली या आपके पर्सन के साथ यूनियन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है एंड कुछ लोगों की मैरिज
न्यू बेबी भी हो सकता है कुछ लोगों को, प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम सीइंग कि परिवार के साथ सुख है। किसी तरीके की परिवार में कोई अगर लड़ाइयाँ थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। इमोशनली फैमिली के साथ सुख है। एंड आई एम सीइंग कि आपके पर्सन, अगर आपको पैचअप वाली एनर्जी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, देन ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपके पर्सन के साथ यूनियन भी होने वाला है और मैरिज की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। वाओ, दिस इज़ ऑसम। अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। पर्सन तो वापस आएंगे ही और भर भर के आपके लिए गिफ्ट, बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर मैरिज में डिफ़िकल्टी चल रही थी, अगर ये शादी वाले ताने थे कि भाई आपकी मैरिज डिले हो रही है फॉर सम रीजंस, कि डिले बहुत ज़्यादा, जैसे आप मे बी 25+ हैं, तो सोसाइटी की एज के हिसाब से तो आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। आप मे बी 26 के हैं या 27 के आप हो, एंड देन आपको सोसाइटी के ताने सुनने पड़ रहे थे, देन ट्रस्ट मी, आपकी मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है और आप कंसीव भी बहुत जल्दी कर लोगे, आप पेरेंट भी बहुत जल्दी बनने वाले हो। एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट काइंड ऑफ फैमिली, जहाँ पे आपके पास गुड मनी है, गुड गुड फैमिली है, सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड वी हैव 8 of Wands। भाई किसी तरीके की अड़चने नहीं आने वाली हैं। द एनर्जीज आर फ्लोइंग लाइक अनस्टॉपेबल टॉर्नेडो। आप देख रहे हैं, आप ये तूफान है और अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जा रहा है। यू आर बिकमिंग दैट वन। मैं बता रही हूँ ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एकदम ग्लो अप आ रहा है। आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आपने काम सोचा है वो होकर रहेगा, नो मैटर वॉट पीपल से। एंड आई थिंक ग्रुप 1 के लिए भी शायद आया था 8 of Wands। आई डोंट नो ग्रुप 1 के लिए था या ग्रुप 2 के लिए था, बट एनीवे, एनर्जीज तो आपकी अनस्टॉपेबल हैं। आपको अपनी गोल को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट एनर्जी है और अनस्टॉपेबल है। इट्स लाइक यूनिवर्स की डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत हैं। इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और 7 के बाद 8 आया। सीक्वेंस बहुत अच्छा चल रहा है एनर्जीज का। एज सच कुछ अड़चने नहीं आने वाली हैं, कोई डिलेज नहीं आपको एक्सपीरियंस करने वाले। मुझे लगता है आप कोई कॉल, इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट काम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है, करो, या कोई इंपॉर्टेंट ईमेल या टेक्स्ट वगैरह अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको वो रिसीव होने वाला है। या आपके पर्सन का भी टेक्स्ट हो सकता है, ये कोई ऑफिशियल मेल भी हो सकता है। मे बी आपने फॉर्म डाला हो, आपको मे बी जॉब मिल जाए, मे बी आपका जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम, ये किसी एग्ज़ाम का फॉर्म हो सकता है जो आप फिल करो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कोचिंग ज्वाइन करो कुछ लोगों के लिए। सो दिस इज़ समथिंग टू डू विद रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। तो वो रिसीव होने वाली है आपको बहुत जल्दी, जो कि पॉजिटिव है। अनदर थिंग, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी योग बन रहे हैं, फैमिली ट्रैवल्स के, जहाँ पे आप परिवार के साथ ट्रैवल करने जा रहे हो नियर द वाटर, जहाँ पे वाटर बॉडी, कोई लेक, कोई रिवर, कोई ओशन ज़रूर होने वाला है। सो आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर जाओगे। ऑसम एनर्जी, बहुत इन्जॉय करोगे आप। पिकनिक, इन मे बी कोई पिकनिक भी हो सकती है। एंड वी हैव बैक ऑफ द डेक एनर्जी में फूल का कार्ड। लाइफ में तो न्यू स्टार्ट, बिल्कुल न्यू लाइफ होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर आर सम जेलस पीपल को, जो जेलस जनता है, प्लीज़ उसको इग्नोर करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी भगवान ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं। आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अबंडेंट हो आप, परिवार आपका सुखी है, सब हेल्दी दिखाई दे रहे हैं आपके परिवार में। कोई एज सच परेशानी वाली आपकी लाइफ में अड़चने बिल्कुल नहीं है। आप खुश नज़र आ रहे हो, सबसे बड़ी बात। यू आर रेडी टू लिव योर लाइफ, यू आर रेडी टू इन्जॉय, यू आर रेडी टू बी हैप्पी। आप बहुत हील हो रहे हो, आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत हील हो रहा है, ठीक है। एंड यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ अगेन। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल लाइफ का न्यू फेज़ हो सकता है। इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम ज़ीरो एंड थ्राइविंग इन लाइफ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल प्योर काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कुछ लोगों को ये फाइनेंशियल गेन भी होने वाले हैं, ठीक है। मनी भी रिसीव होने वाली है अनएक्सपेक्टेड। पीपल आर गोइंग टू सी यू एज समवन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अटेंशन भी आपको लोगों को मिलने वाली है, जैसे कि भाई ये इंसान गोल्ड है। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप छुओगे वो गोल्ड हो जाएगी। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड वी हैव 5 of Swords एज वेल फॉर यू। थोड़ा सा जेलस लोगों को थोड़ा दूर रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ नॉट अ
बिग ऑफ अ डील, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं उस कार्ड को ना ज़्यादा भाव नहीं देना चाहती, बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। इट शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ यू, आप पहले से एकदम पावर में हो, तो मेरे को इतनी चिंता करने की नीड नहीं महसूस हो रही कि आपको किसी तरह की गाइडेंस की मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत है। यू आर द पावर, इट्स लाइक आपको कोई रोक नहीं सकता, वैसे भी अनस्टॉपेबल ग्रोथ है आपकी। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम इट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई टैरो रीडिंग अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।